हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99। जी हाँ दोस्तों, और आज के हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप जब भी तत्पुरुष समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस देखते हैं, क्या आप टेंशन में आ जाते हैं? दोस्तों, क्या आप जब भी समास के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये परेशान करता है कि हम कौन सा कैसे बनाएं? तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आप सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि हमारा चैनल है स्टडी रूम 99, यानी कि लर्न ग्रो एंड सक्सीड। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में बने रहे, क्योंकि आप अगर हमारे इस चैनल में न्यू विजिटर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ऑल। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में बिना किसी देर के हुए आगे की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का जो डेफिनेशन है, यानी कि जो परिभाषा है, परिभाषा के बारे में, यानी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, क्या है दोस्तों, एक कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर दोस्तों? जैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि राजा का कुमार हो गया राजकुमार। अगर हम इस राजकुमार, ये जो समासिक पद है, इस पर अगर हम बात करें तो ये हो गया राज, ये हो गया कुमार, दो पद हमें क्लियर समझ में आ गया। ये राज हो गया हमारा पूर्व पद और ये कुमार हो गया हमारा उत्तर पद। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कुमार जो उत्तर पद है ये हमारा प्रधान पद है, पहली बात। दूसरा ये है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पूर्व पद राज और उत्तर पद कुमार, इन दोनों के बीच में देखिए जो कारक जो चिन्ह है, आप देख सकते हैं ये का यहाँ पर इसका लुप्त हो गया, यानी कि ये गायब हो गया। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, हम लोग लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि हम इसे क्या कर सकते हैं और भी आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही सरल और आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल, धर्म का ग्रंथ, यानी कि धर्म ग्रंथ। आप समझ सकते हैं आसानी से, हमारे यहाँ पर ये जो धर्म है ये है हमारा पूर्व पद। कौन सा पद है दोस्तों? पूर्व पद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ है हमारा उत्तर पद। जी हाँ दोस्तों, ग्रंथ कौन सा पद है हमारे यहाँ? उत्तर पद। तो दोनों ही पद जो कि जैसे कि पूर्व पद और उत्तर पद देख रहे हैं, इन दोनों पदों के बीच में आप देख सकते हैं जो कारक चिन्ह है हमारा का, इसका यहाँ लुप्त हो गया, यानी कि लोप हो गया, यानी गायब हो गया। तो दोस्तों, यही है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में अगर हम दोस्तों तब तक नहीं समझ सकते हैं और भी बढ़िया से कि कौन से तत्पुरुष समास में हमारा जो कारक चिन्ह का प्रयोग का हुआ है, और भी हमारे कारक चिन्ह हैं जिससे कि जिसका प्रयोग जो है तत्पुरुष समास में होता है। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास को आसानी से और समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि कारक चिन्ह हम लोग जानते हैं कि 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला जो कारक चिन्ह है और 8वां नंबर का जो कारक चिन्ह है, इन दोनों कारक चिन्ह को छोड़ देंगे और बीच में जो 6 कारक चिन्ह बचता है, उन 6 कारक चिन्हों को हमें दोस्तों क्या करना है, पढ़ना है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों उस कारक चिन्ह को जो तत्पुरुष समास में हमारा प्रयोग में आता है। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह को जानने के पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि तत्पुरुष समास के भेद। तो दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहूँगा, तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष, इसे द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष, यानी कि इसे तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं। तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष, इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। चौथा है अपदान तत्पुरुष, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, इसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि इसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ याद रखना है ये 6, ये जो है आपको यूं ही याद हो जाएगा। इसका ट्रिक यही है कि प्रथमा को छोड़ देना है, यानी कि कर्म तत्पुरुष जो कि प्रथम भेद है तत्पुरुष समास की, इसे आप द्वितीया समझना है, ठीक है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। तो दोस्तों, जब हम तत्पुरुष समास की ये भेद जब जान जाएंगे, इसके बाद हमें जो जरूरत पड़ेगा वो होगा हमारा कारक चिन्ह। तो दोस्तों, कारक चिन्ह को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पर कुछ यूँ लिख लेते हैं ताकि हमें बहुत आसानी से समझ आएगा कि कारक चिन्ह, ठीक है। किसी किसी प्रश्न में जो है इसे विभक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विभक्ति,
ठीक है, तो आपको ये सारी बातें दिमाग में रखने हैं ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि तत्पुरुष समास की जो विभक्ति या फिर जिसे कारक चिन्ह कहते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके सिवाय हम जो है तत्पुरुष समास का जो समास विग्रह होगा नहीं कर सकते। तो चलिए जान लेते हैं पहले जो कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष यानी जिसे द्वितीय पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, इसका हो जाता है को। क्या होता है दोस्तों? को। इसका कारक चिन्ह या फिर इसे आप विभक्ति कह सकते हैं। दूसरा आ जाता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है, एक होता है से और दूसरा होता है के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें दो हमारा कारक चिन्ह होता है या विभक्ति चिन्ह। उसके बाद संप्रदान के लिए होता है के लिए। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कारक पढ़ चुके हैं तो कारक के 8 विभक्ति चिन्ह होती है। उस 8 विभक्ति चिन्ह में से ही मैं आपको पहले ही बताया, जैसे कि पहला और 8वां को छोड़ देना है, बाकी आपको दिमाग में रखना है। अपादान तत्पुरुष, इसके लिए जो कारक चिन्ह होता है से। संबंध तत्पुरुष के लिए होता है का, के, की। और अधिकरण तत्पुरुष के लिए होता है में और पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देख रहे हैं इस कारक चिन्ह में से, तो आप परेशानी आप यहाँ एक हो रहा है, एक यहाँ से और यहाँ पर भी है से, यानी करण तत्पुरुष का भी कारक चिन्ह होता है से और अपादान तत्पुरुष का भी कारक चिन्ह होता है से। परेशानी ये होता है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा से करण तत्पुरुष समास होगा और कौन सा से अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों डोंट वरी, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग पहचानने की एक ट्रिक है। जैसे कि अगर से का मीनिंग अगर हमें समझ में आ रहा है कि लगाव हो रहा है, लगाव यानी कुछ जुड़ रहा है, ठीक है, तो समझ जाएंगे कि वो करण तत्पुरुष होगा। और से का मीनिंग अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि अलग होना, क्या है दोस्तों, अगर अलग होना अगर हमें समझ में आए तो हम क्लियरली समझ जाएंगे कि वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्यों? क्योंकि अपादान दान से आप समझते हैं, अगर आप जब भी कोई वस्तु को या सामग्री को दान करते हैं तो वो वस्तु आपसे दूर चली जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। तो बस दैट्स ऑल, यही तो ट्रिक है दोस्तों, कि अलग अगर समझ में आ रहा है से का मीनिंग तो समझ जाएंगे वो अपादान तत्पुरुष होगा, और अगर से यानी कि लगाव हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि वो करण तत्पुरुष होगा। तो दोस्तों अगर आप इस कारक चिन्ह को अगर ध्यान से अगर बार बार लिख कर प्रैक्टिस करके रख लेते हैं, देन आई थिंक आप वो ये सारे तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं इसको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग इस वीडियो के अगले सेशन में जानेंगे कि इसका समास विग्रह कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आप मेरा चैनल का हर एक वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार झारखंड।